हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस एकेडमी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है सेशन में। कैसे हैं आप सभी? सभी को नमस्कार। चलिए आ जाइए सभी फटाफट से शुरुआत करते हैं सेशन की। बेसिक से आज सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना। चलिए शुरू करें करें चलिए एंड ऑप्शन, ये आज हम पढ़ेंगे, है ना। इसका आज पार्ट 1 है। और जिन लोगों ने पार्ट 1 और 2 और 3 स्पीड मेथ का नहीं देखा है, वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए, आप वहां से इसको जरूर देख लें, है ना। स्पीड वहीं से होनी है आपकी बूस्ट। चलिए शुरू करें। सिंप्लीफिकेशन। दोस्तों इसके एग्जाम में कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिलते हैं। एग्जाम में 5 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, या तो फिर नंबर सीरीज के आ जाएंगे, या फिर सिंप्लीफिकेशन के, या फिर क्वाड्रेटिक के, है ना। चलिए हमें, है ना, सिंप्लीफिकेशन 5th क्लास से पढ़ाया हुआ है, 5वीं से पढ़ रहे हैं 5th क्लास से। सिंप्लीफिकेशन बोर्ड मास वहीं से आया है हमारे उसमें, है ना। चलिए बेसिक चीजें तो होंगी होंगी। चलिए हमको, है ना, क्वेश्चन को 15 से 20 सेकंड में बनाना, उस लेवल तक अपने को डेवलप करना है ना। चलिए इसके लिए आप परसेंटेज बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए, आपको रटा होना चाहिए परसेंटेज, है ना। फ्रैक्शन जो रहती है परसेंटेज की, अब इनका वो परसेंटेज दोनों रटे होना चाहिए, ठीक है। चलिए और उसके बाद स्क्वायर, उसके बाद टेबल एंड क्यूब रूट, है ना। चलिए शुरू करें। इसकी कुछ मैं आपको बेसिक सी चीजें बता देता हूं, है ना। चलिए परसेंटेज, अगर कहीं आपको दिख जाए 86 और आपसे कोई पूछ ले इसका 1% क्या होगा, इसका 1% क्या होगा, आप क्या करेंगे? 2 अंकों के बाद 0 लगा देंगे। 3586 का परसेंटेज पूछ ले आपसे, 1 पर करेंगे, सीधा 2 जीरो छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि 2 अंकों के बाद सीधा पॉइंट लगा देंगे, है ना। और आपसे कोई पूछ ले 3586 का 10% कितना होगा, 3586 का 10%, ठीक है। चलिए शुरू कर। चलिए आपके सामने ऐसा आ जाएगा 99 और 1 to 1 कहीं ये आ जाए, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? इसका कोई आपसे परसेंटेज पूछ ले, इसका कोई आपसे परसेंटेज पूछ ले तो कैसे करेंगे? आना चाहिए ना, कैसे करेंगे? चलिए पहले तो, है ना, आप इनको कहीं आपको दिखे ना, तो इन अगर वैल्यू कट रही है ना तो काट लीजिए, वैल्यू अगर कट रही है तो काट लीजिए, है ना। जैसे अपनी हमारी चीजें, है ना, सिंपल हो जाएंगी, बिल्कुल एकदम नॉर्मल हो जाएंगी, है ना। चलिए इनको काट लेता है। बार कट गया, 11 बार कट गया, 9 और 11 बार कट गया, ठीक है, समझ लो। चलिए ये आ गया 9/11, ठीक है, होती नहीं है अभी। 1/11 की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/11 का परसेंटेज क्या होता है? 9.09। तो हम इसका 91 मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ जी, इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, कहाँ जा रहा है, मल्टीप्लाई कर देंगे,
8.88 आ जाएगा, 8.88 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको है ना इसकी कुछ बेसिक चीजें बता दूंगा जहां से आपको सीखी होगी अपने कहीं से, लेकिन मैं आपको और बता देता हूँ। चलिए शुरू करता हूँ। चलिए a परसेंटेज ऑफ b बराबर b ऑफ a, मतलब a परसेंटेज ऑफ b एंड b परसेंटेज ऑफ a, ऐसा आ जाए तो कहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। एक मिनट में दोबारा से लिख देता हूँ। a परसेंटेज ऑफ b इक्वल टू b परसेंटेज ऑफ a, है ना। a परसेंटेज ऑफ b, b परसेंटेज ऑफ a। चलिए जैसे कहीं आ जाए 64% ऑफ 25, 64% ऑफ 25, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 25% ऑफ 64, लिख सकता हूं ना ऐसा। अगर मैंने ऐसा लिख लिया इसको तो हमारी चीजें कितनी आसान है सर। 24% 1/4 होता है, 24% 1/4 होता है, तो इसको 16 आ गया। चलिए और देख लेते हैं, इसकी एक एप्लीकेशन है वो भी बता देता हूं। चलिए कहीं ऐसा आ जाए 64% 2500, 64% ऑफ 2500, तो फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ना 2500 25% ऑफ 6400, लिख सकता हूं। या फिर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, है ना। चलिए अगर इसको ऐसा लिख सकता हूं तो इससे हमारी चीजें आसान हो जाएगी। एक और देख लेते हैं 85% 1800, 1800। अगर इसको मैं ऐसा लिख लूं 85% ऑफ 1800 को, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं 1/2 कर दूं, आंसर पे कोई फर्क पड़ना है हमारा? नहीं सर, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ना। चलिए दोस्तों ये हो जाएगा 170% ऑफ 900। परसेंटेज है तो डिविनेटर में 2 जीरो तो आएंगे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है। और ये याद है 79 जा 1, चीजें कितनी आसान हो जाएंगी सर जब हम इस तरीके से सोचने लग जाएंगे। हमें है ना सोचने का थोड़ा सा नजरिया बदलना है, सोचने का थोड़ा सा नजरिया बदलना है। चलिए एक और देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन शुरू करता है ना। चलिए अगर ऐसा आ जाए, अगर ऐसा आ जाए 35% ऑफ 1200, ऐसा आ जाए और बराबर में क्वेश्चन मार्क, तो कैसे करेंगे? बराबर में क्वेश्चन मार्क तो कैसे करेंगे? चलिए करिए फटाफट। चलिए इसको है ना क्या कर दो और इसमें से आधा कर दो इसका, ये हो गया 70 600, और नीचे 2 जीरो तो हो जाएंगे, ये 2 जीरो कैंसिल हो गई, ये हो गया 420 हो जाएंगी। आप है ना थोड़ा सा सोचने का नजरिया बदलो आपका, है ना। चलिए आप ऊपर 2 जीरो तो है ना काट दिया करो, आपको कहीं भी परसेंटेज के काट दिया करो, है ना, उड़ा दिया करो जो। चलिए शुरू करें।
आगे बढ़ते हैं फिर, है ना, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए चलिए, अगर कहीं सामने एंड 80 ऐसा आ जाए तो कैसे करें? पहले इन दोनों को, है ना, नंबर से कट रहे हो ना, तो दोनों को काट ले लो, दोनों को काट लो। अगर ये दोनों किसी नंबर से कट रहे हैं तो दोनों को काट लो। ये कट रहा है 7 बार, 7 टाइम्स, और ये कट रहा है 7/16। 1/16 की फ्रैक्शन पता है? 1/16 की, बस इसका 7 टाइम कर दो। 6.25 का 7 टाइम का। चलिए, और कहीं वैल्यू नहीं कट रहे तो उसमें क्या करेंगे? चलिए चलिए, अगर कहीं ऐसा आ जाए, थर्टी 37/80 इंटू 100। यहां देखेंगे, ये इसको मैं ऐसा सोच लूं 40-3 है ये, तो मेरी चीजें आसान हो जाएंगी कुछ। 40-3%, ठीक है। अब 40 कितना हो गया? 80 का 50% हो गया, 50% हो गया। ऐसा मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना, 50% ऑफ 50 और -3/80, ऐसा लिख सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ, इंटू 100। समझ रहे हो ना? चलिए, अब ये 80 का कितना परसेंटेज है? ये 40, 80 का कितना परसेंटेज है? 50% है। 50% माइनस इन दोनों को फिर मैं, हाँ ठीक है ठीक है, चलिए चलिए चलिए। और ये 380 का कितना परसेंटेज है? 1/8 फ्रैक्शन पता है? इसको 3 टाइम कर दो। इसको माइनस कर देंगे, 10.25%। समझ में आ रहा है कुछ? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये रहा हमारा पहला सवाल, आज का पहला क्वेश्चन। उम्मीद है आप सभी कर ही लेंगे। चलिए करिए, पानी पीता हूँ। समझदार है सर, कर ही लेंगे। इसमें ना थोड़ा सा माइंडसेट बदलिए, थोड़ा सा नजर को घुमाइए। बहुत आसान है, बहुत आसान है, करिए। चलिए, उम्मीद है कर लिया होगा। 3390 माइनस 1200 डिवाइड बाय 19 क्वेश्चन मार्क प्लस 77। चलिए, अभी बताया था ना, वही अप्लाई करना। 39 माइनस, अब इसको मैं डबल कर दूं, कुछ चीजें आसान हो जाएंगी मेरी, कुछ चीजें आसान हो जाएंगी मेरी। चलिए, इसको मैंने 90 लिखा, 90% ऑफ, इसको मैं आधा कर दिया, क्योंकि इसको मैं इंटू 2 करूंगा तो इसको 1/8 1/2 कर दूंगा, तो कुछ फर्क पड़ना है? नहीं सर, कुछ फर्क नहीं पड़ना। चलिए, तो बाय डिफॉल्ट 2 0 तो आ ही जाएंगे। चलिए, ये 2 0 से 2 0 कट गई, यहां से निकला हमारा 540, 540, ठीक है। 19 बराबर, इसको इसमें से माइनस कर देंगे। समझ रहे हो? 3390 से -540 कर देंगे। चलिए,
150 2850 आ गया, यहाँ से 3350 आ गया, 90 डिवाइड बाय 90। चलिए इसको काटा 150 150 बार कट गया। चलिए बराबर क्वेश्चन मार्क प्लस 77, इसको इधर लेके जाऊंगा तो 150 माइनस 77। अब ये इसका डबल ही तो है, डबल से 2 ज्यादा है ना। चलिए तो फिर डबल से 2 ज्यादा है, हमारा आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट, एक बार और फोकस से, एक बार और इधर इधर इधर। सर 3390 माइनस 45% ऑफ 1200 डिवाइड बाई 19 बराबर क्वेश्चन मार्क प्लस 77। 390 3390, ठीक है, इसको मैं 90 कर दूं, इसको 90 कर दूं और इसको 600 कर दूं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, परसेंटेज से परसेंटेज, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इसको सोल्व करूं, इन दो 2850 आ गया, और 2850 को 19 से काट दूं, 2850 को 19 से काट दूं, 150 आ जाएगा सर। ये प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब टोटल बचा कितना 73। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल बताया था मैंने 39 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, कल मैंने बताया था, देख लेना एक बार वीडियो अच्छे से, लिंक दे रखी है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में। ये 50 से कितना कम है, 11 का स्क्वायर, 25 में से भी 11 कम कर दो, 25 से भी 11 कम कर दो, 14 आ गया, 14 एक और जोड़ दो, 15 आया। चलो क्वेश्चन देखते हैं। 521 आ गया, 1521 आ गया, इसका तो आपको पता ही है 529 और माइनस 70 और डिवाइड बाय, तो पहले माइनस कर लेते हैं, 15 और 5 2000, 1500 और 500 2000 और 2100, सॉरी 21 और 29, 50 माइनस 70 माइनस का 1980 आ गया, 1980 डिवाइड बाय 44। चलिए इसको कैंसिल कर लेता, इसको 11 से कर लो, वन 4 से कर दो, फिर ये इसको 400 कर दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। करिए जल्दी। आपके एग्जाम में है ना, ऐसे ही देखने को मिलेंगे, इससे ज्यादा हाई लेवल नहीं आने वाला, यही पैटर्न देखने को मिलेगा इसी उसमें, इससे ज्यादा ऊपर नहीं आएंगे। चलिए आगे बढ़े, करें सॉल्व करें, आपने तो कर ही लिया होगा। चलिए करते हैं। ये कल बताया था मैंने, कल बताया था मैंने, ये सर के बीच में 2 का गैप है, ये और दोनों के बीच में 2 का गैप है। चलिए इसको 25 प्लस 1 और
25 प्लस -1 लिख सकता हूँ ना। इसको भी मैं 20 -2 और 20 + 2 लिख सकता हूँ ना। चलो सर, हमने कल सीखा था स्क्वायर निकालना, बताई थी मैंने। चलिए इसका और -1 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया। चलिए 25 को स्क्वायर -1 624 प्लस 20 का स्क्वायर 404 400 -4 396 आ गया। यहाँ मैं कर नहीं रहा हूँ, अब देख। चलिए इन दोनों को जोड़ देता है 17, इन दोनों को जोड़ा 6 396 को 4 दे दिया मैंने, 400 और 600 1000 1020। इसको 17 से काट दो, 17 से काट दो। टेबल तो याद है ना, 17 छंगे 102, 17 छके 102, इसमें 530 में ऐड कर दो। आंसर आ गया। चलिए एक बार वो देखिए मैंने कैसे करा। मैंने देखा सर ये चलिए वैसे ही बताना पड़ेगा, वो चल ही नहीं रहा हाईलाइटर करना। देखिए ये और ये, इन दोनों के बीच में 25 है, मैंने बताया था ना स्क्वायर निकालना। चलिए इसको मैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और 25 का स्क्वायर होता है 625 -1, 625 -1। ठीक है, यहाँ हमने 20 2 का स्क्वायर 396 आ गया, 396 का डिवाइड बाय 17, 17 से डिवाइड कर दिया, 1020 आ गया, 17 से डिवाइड कर दिया 60 आ गया, है ना, 590 आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ो। चलिए इसको करिए जल्दी। चलिए सर, मैंने ये 63% ऑफ 1800 माइनस 224 बराबर क्वेश्चन मार्क प्लस प्लस 17 इंटू 29 कैसे करेंगे? अगर मैं ये वाले पार्ट को सोल्व कर लूँ तो मेरा काम बन जाए, ये वाले पार्ट को सोल्व कर लूँ तो काम बन जाए। सर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 70 माइनस 7 70 माइनस 7 ऑफ 1800 लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ ना। ठीक है 1260 इसका 70% हो गया, 1260 इसका 70% हो गया, समझ लो ना बात को। ठीक है, इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं 126 हो गया माइनस 224,
1200 160 और यहाँ आ गया 910। तीनों को सोल्व करा तो 910 आ गया। तीनों को सोल्व करा तो 910 आ गया, है ना। इन दोनों को जोड़ कर इसमें से 1260 में से माइनस करा तो 910 आ गया। चलिए क्या है दोस्तों, अब ये वाले पार्ट की बात कर लेते हैं। 7 इंटू 30 माइनस 1, इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना मैं, ठीक है। 510 माइनस 17, ये कितना हो गया, 493 हो गया। और 910 में से 493 सब्ट्रैक्ट कर दूं, 493 में से 493 और 910 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या आ जाएगा, तो ठीक है 493। आ गया। चलिए आगे बढ़े। चलिए इसको करिए फटाफट, जल्दी। अब इसको है ना 3140 3025 माइनस 1140, उसमें इसको 3000 में से 1000 घटा दूं तो 2000, और 140 में से 25 15 आ गया। फिर मैं इसको ट्वेंटी 25 से मल्टीप्लाई करूं और इसको सब्ट्रैक्ट करके 25 से डिवाइड करूं, नहीं जाना, इसे नहीं करना, वो हो जाएगा दोस्तों। इसको इसी को 25 से डिवाइड करेंगे, फिर जो आएगा उसको 1.4 को माइनस करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेथड देखते हैं इसको 11 इंटू 5 लिख सकता हूँ, और इसको 5 इंटू 5 लिख सकता हूँ। तो एक 5 से एक 5 ये कट गया, एक से ये कट गया, यहाँ से निकल के क्या आया 121 निकल के आया। चलिए बचा क्या, इसको देख लेते हैं हम, ये वाले पार्ट को देख लेते हैं हम। चलिए इसको देखा मैंने 76 इंटू 15 डिवाइड बाई 25 बार हो गया। अब इसकी लिखने की बजाय 5 को लिखने की बजाय इसको मैं 2/10 लिख दूं, इसको 2/10 लिख दूं तो सोल्व करने में आसानी रहेगी, है ना। चलिए अब ये हो गया, इसका 6 टाइम कर दूं या फिर 2 टाइम करके इसका 3 टाइम कर दूं। समझ रहे हो ना मेरी बात को, समझ में आ रहा है ना। चलिए 3 टाइम करा, नहीं 2 टाइम करा इसका 76 का 2 टाइम करा इंटू 3 और नीचे 10 आ गया। 10 हमारा 300 और 56 456 हो गया, 456। यहां से 0 हटी, यहाँ परसेंटेज लग गया, 0 हटी परसेंटेज लग गया। चलिए ये हो गया हमारा 4, यहां से निकल के क्या आया -5.6। यहां से जो क्वेश्चन मार्क लगा, ये सॉरी माइनस लगा था ना, ये माइनस हमने यहां लगाया है ना, ये भूलना नहीं है। चलिए
आगे बढ़ते हैं। इसको और इसको जोड़ दूं, इसको उसको जोड़ दूं इधर ले जाके, माइनस का है 77, 6 हो गया, 46 47, ठीक है 37 हो गया, सॉरी 77, 121 में से 77 सब्ट्रैक्ट करेंगे 44 आ जाएगा, ये आंसर हो गया। एक बार है ना, एक बार रिवाइज करके देखिए और बता देता हूँ जिनका फोकस नहीं था। इसको मैं 11 इंटू 11 इंटू 11 लिख सकता हूँ, सॉरी 11 इंटू 5 11 इंटू 5 लिख सकता हूँ, आना तो वही है। चलिए 25 को मैं 5 इंटू 5 लिख सकता हूँ। चलिए अब बचा ये, यहां मैंने लिखा 76 इंटू 15 डिवाइड बाय 25, इसको मैंने 5 से काट दिया, इसको मैंने 5 से काट दिया, 15 कटा 3 टाइम्स, समझ लो। चलिए फिर यहाँ इस 5 को मैंने 2/10 लिख दिया। किसी भी चीज को मैं अगर डबल करके, जैसे यहाँ 5 लिखा, इसको मैं यहाँ फर्क पड़ना है क्या, नहीं पड़ा ना, आंसर तो वही आएगा। चलिए यहाँ से हमारा 121 निकल के आया था, यहाँ से ये जो है ठीक है, और यहाँ से निकल के आया हमारा 45.6%, हाँ ये निकल के आया हमारा यहाँ से, है ना, 5.6 और 31.4 को 8 कर, है ना, और 121 में से 77 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 44 हमारा आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए इसको करिए। जल्दी जल्दी फटाफट करिए बस। बहुत शानदार। चलिए काटेंगे कैसे, 10 कट तो रहा नहीं से, हाँ 3 से कट रहा है, इसको 3 से काट देंगे, 3 से काटा 3 5 8, इसको 3 से काटा, इसको 3 से काटा, 5 3 7 आ गया, ठीक है। चलिए 5 8 आ गया, और ये 5 3 7 आ गया। अब मैं देख रहा हूं सर, ये इसका ये 1074, 537 का 2 टाइम था, 3 टाइम था, ये देखिए यहाँ से हमारा 2/3 निकल के आ गया, क्या है जी, निकल के आ गया 2/3। चलिए ये बचा सर हमारा 350 और परसेंटेज, 350 एंड परसेंटेज। चलिए ये बचा, इसको सोल्व कर देता है, 0 से 0 कट गया, 2 और ये 7/2, 2 से ये 2 चला गया, बच इंटू 3390, यही बचा। अभी इसको यहां से काट देंगे, 1 1 3 आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन,
चलिए इसको करिए फटाफट। 48% ऑफ 520। चलिए सर परसेंटेज लगा दूं तो ये 2 जीरो ये कट गई, परसेंटेज काट कर 2 जीरो लगा दूं ये हो गया। चलिए 1 × 83/10 प्लस 48 × 52/10। यहाँ से मैं 10 कॉमन ले लूं, ओवरऑल 10 ले लूं, 10 तो दोनों जगह है, 10 कॉमन ले लूं। चलिए अब ये वही हमारा दोस्तों बना है, ये वाला बताया था मैंने आपको, ये 80 + 3 है ना, तो 6400। ठीक है, ये 50 + 50 - 2 है और ये 50 + 2 है, प्लस 2500 माइनस 9 सॉरी 4। समझ में आ रहा? चलिए इन दोनों को जोड़ा, 8900 माइनस 8900 माइनस 13/10 आ गया। 8900 में से सॉरी तो आना कितना है, 8887। 10 की वजह से सॉरी हाँ एक 0 की वजह से वो लग जाएगा डेसिमल। चलिए चलिए नेक्स्ट इसको करिए फटाफट। बहुत शानदार है दोस्तों, ये सवाल बहुत शानदार है। चलिए ऐसे ही आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 4% × 8 लिख सकता हूं ना। ये क्या हो जाएगा, और 4% कितना होता है, 1/25। 1/25 होता है, 1/25। चलिए और इसका 8 में मल्टीप्लाई कर 25 आ जाएगा, यहां से 8/25 आ जाएगा। चलिए दोस्तों ये क्या है, 11.11% है ना। चलिए इसको सोल्व करते हैं। ये परसेंटेज ऑफ 4 कर दूं, ये कितना हो जाएगा, 1/9.11%, 4/9 हो गया। चलिए 42.84%। ठीक है इसको देख लेते हैं। 100% प्लस 1% तो बन ही रहता है सर, प्लस प्लस कुछ दिख रहा है आपको, 14.28, इसका 3 टाइम्स है ये, 14.38 1/7 की फ्रैक्शन होती है, इसका 3 टाइम्स है। चलिए यहां से 1/7 × 3, इसका 3 टाइम 10/3 निकल गया सर, यहां से इतने में से 10/3 निकल गया है हमारा, है ना। चलिए फ्रैक्शन है ना 1/7। हाँ चलिए दोस्तों आप यहां से निकल के क्या आया था, 8505। अब इसको काट देंगे, 5 से ये कट गया, कट गया। चलिए अब इसको मैंने काटा,
या तो मैं इसको एक साथ काट दूं, इसको मैं एक साथ काट दूं, इसको मैं 8,505 को 5 से काट दूं, 17 पंजे 85, याद है कि भूल गए? 1701 आ गया, 1701 आ गया। चलिए 1701 को मैं 7 से काट दूं, 240 आ गया, है ना? इसको चलिए इसको 9 से काट देंगे, 9 2 18, 963, हाँ ठीक है सर, 9 बार कट गया। चलिए चलिए इसके बाद 27 आ गया। चलिए 27 आ गया हमारा, है ना? अब ये बचा कितना, ये भी हो गया, ये भी हो गया, 800 का 32 और 32 दूने 64, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। या तो फिर ऐसा करेंगे 64 30 माइनस इसका 3 टाइम्स कर देंगे 192, है ना? चलिए ऐसे हमारी चीजें आसान हो जाएंगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, 36 18 और 9 1920 माइनस 190, 1800 1820 1728, ये हमारा डी। ये तो आप कर ही लेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है आज का। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लास्ट तक जुड़े रहे। आपसे उम्मीद है आप अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, है ना? मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, बाय बाय।